हेलो मैम, गुड इवनिंग। हेलो, गुड इवनिंग। तो आज हम पीजीटी मैथ्स के लिए वीडियो बनाने जा रहे हैं फॉर इंटरव्यू मोनिका मैम ने कैसे प्रिपेयर किया था और कैसे क्रैक किया था। सो सबसे पहले वेलकम एंड थैंक यू ना, थैंक यू मैम। छुट्टियों में से टाइम निकालने के लिए। ओके, तो सबसे पहले हम थैंक यू जानने की मैम। कोशिश करेंगे कि इंटरव्यू के लिए जब मतलब मेंस क्लियर कर लिया था, फिर उसके बाद से थोड़ी सी नर्वसनेस हो रही होगी, कैसा हुआ होगा, आएगा नहीं आएगा या फिर ऐसे करके। और फिर उसके बाद मतलब सीरियल ऑर्डर में चलेंगे, ठीक है, तब से लेके जो कुछ भी होता है। तो क्वेश्चंस मुझे भी आते रहते हैं सीरियल ऑर्डर हाँ में कैसे पूछने हैं। तो इसीलिए वैसे ही करेंगे। तो फिर तभी कैसा फील हो रहा था, हाँ। फिर उसके बाद से प्लानिंग कैसे कर रहे थे कि कैसे कैसे देंगे, और फिर उसके बाद कोई डेमो क्लास वगैरह ली थी कि नहीं ली थी? डेफिनेटली मेंस क्लियर जब हुआ मेरा तो नर्वसनेस तो मुझे थी कि इंटरव्यू, जैसे कि मैंने सुना था कि केवीएस में इंटरव्यू के लिए जा रहे हैं, तो उसमें जैसे कि पैनल बैठता है तो वो थोड़ा सा वहां पर हमें एक तो सिंसियर रहना होता है ना। तो नर्वसनेस तो थी मुझे, तो उसके लिए मैंने, जैसे मुझे थोड़ा सा आइडिया हुआ कि मेरा मेंस क्लियर होने के चांसेस हैं, और फिर उसके बाद जैसे कि रिजल्ट आया रिटर्न का कि मेरा मेंस क्लियर हो गया है और इस दिन आपका इंटरव्यू है। तो वैसे मैंने जब मेंस में देकर आई तो उसके एक दिन बाद ही मैंने अपना इंटरव्यू का प्रिपरेशन स्टार्ट कर दिया था, बिकॉज मुझे कहीं ना कहीं अंदर से फील आ रहा था कि मेरा मेंस क्लियर हो जाएगा। तो मैंने अपना इंटरव्यू का प्रिपरेशन स्टार्ट किया। उसके लिए मैंने कुछ यूट्यूब से क्लासेस अटेंड की कि किस अकॉर्डिंग हमें, लाइक सिटिंग पोस्चर जो होता है वो भी आपका बहुत मैटर करता है। कि आप जैसे कि जाके, मैंने कई वीडियोस में देखा कि कई ऐसे कैंडिडेट जाके बैठ गए हैं, वो एक अच्छा नहीं लगता, वो एक अच्छा इंप्रेशन नहीं देता है। तो एक सिटिंग पोस्चर आपका मैटर करता है। फिर उसके बाद आप उनके साथ कैसे आई कांटेक्ट कर रहे हैं, तो वहीं से आपका आई कांटेक्ट भी बहुत मैटर करता है कि आप कितना कॉन्फिडेंट हैं। क्योंकि पैनल में जैसे कि 4 मेंबर्स बैठते हैं, तो उसमें जो साइकोलॉजिस्ट रहते हैं वो आपका मेन कॉन्फिडेंस चेक करते हैं कि आप में कितना कॉन्फिडेंस है, क्योंकि केवी में कॉन्फिडेंट कॉन्फिडेंट एक टीचर को होना बहुत जरूरी है। तो आप उस टाइम पे ही अगर अपना कॉन्फिडेंस नहीं दिखाएंगे तो आपके उसके मार्क्स तो काउंट ही नहीं होंगे। तो कॉन्फिडेंस मैं कहूंगी कि मस्ट है, और अगर आप पीजीटी के इंटरव्यू के लिए जा रहे हैं तो आपकी सब्जेक्ट की कमांड बहुत अच्छी होनी चाहिए। ये मैंने जितने भी वीडियोस देखी थी अपने इंटरव्यू के प्रिपरेशन के टाइम पे, तो सभी वीडियो में मैंने ये लाइन जरूर सुनी थी कि आपका अगर पीजीटी के लिए आप जा रहे हैं तो आपकी सब्जेक्ट की कमांड बहुत अच्छी होनी चाहिए। और फिर कॉन्फिडेंस, दैट इज द मस्ट। कॉन्फिडेंस इज द की टू सक्सेस, ये भी हम सुनते ही हैं, है ना। तो ऐसे ही जैसे कि मेरा इंटरव्यू का डे आया, तो उस टाइम पे, लाइक मेरा 4 बजे के आसपास इंटरव्यू आया था। तो शाम में? उसके पहले जैसे शाम डॉक्यूमेंट, 9 हाँ बजे। शाम में। हाँ। हाँ। तो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन जैसा हुआ, तो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में मेरा थोड़ा सा ना, मुझे थोड़ी सी दिक्कत आई थी। क्यों आई थी दिक्कत? कि जैसे कि मेरा बीएड जस्ट कंप्लीट हुआ था, तो मेरे पास, मेरे हाथ में बीएड की डिग्री नहीं थी उस टाइम पे। मेरे पास अपने चारों सेमेस्टर की मार्कशीट्स थी। तो जो डॉक्यूमेंट वेरीफाई कर रहे थे सर, उन्होंने मुझसे मतलब डिग्री मांगी, तो मेरे पास डिग्री तो थी नहीं बीएड की। तो फिर उन्होंने आगे जो उनके हेड थे उनसे बात की कि ऐसे करके मैम के पास डिग्री नहीं है बीएड की, तो इनको अलाउ करना है या नहीं करना है। तो फिर वो मैम ने मुझसे बात की, वो मुझे मैम के पास ही ले गए थे। सर हेल्पिंग थे, काफी अच्छे थे वहाँ पे टीचर जो भी डॉक्यूमेंट्स वेरीफाई कर रहे थे। हेल्पिंग डेस्क पे जो टीचर्स रहते हैं वो भी काफी हेल्पिंग रहते हैं। तो फिर उस जैसे मैम ने मुझसे बात की, तो मैम ने मुझे पूछा, तो मैंने उनको बताया कि मैम मेरा क्लियर हो गया है, तो डिग्री आ जाएगी कुछ दिन तक। तो उन्होंने, मैम ने मुझसे एक अंडरटेकिंग लिया था कि अगर सिलेक्शन होता है और सिलेक्शन होने के बाद ज्वाइनिंग के टाइम तक अगर आपकी डिग्री अवेलेबल नहीं होती है तो आपका कैंडिडेचर कैंसिल कर दिया जाएगा। तो मैंने वो अंडरटेकिंग दी। हाँ, उसके बाद जैसे मैंने अंडरटेकिंग दी, फिर मुझे अलाउ किया गया इंटरव्यू देने के लिए। तो ऐसे करते करते 4 बज गया था, इंटरव्यू जैसे हमारा आया। और डॉक्यूमेंट्स में आपके सारे ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स आपको लेके जाने हैं। और मैं जैसे कि पीजीटी के इंटरव्यू के लिए गई थी, तो मैं कुछ फॉर्मूले के सेट्स भी लेकर गई थी। लाइक अगर हमें कुछ डेमो देना है तो हम उनको ये दिखा सकते हैं कि डेमो के टाइम पे, जैसे कि डेमो अगर हम दे रहे हैं तो जस्ट हमें माइंड में ये चीज सोचनी है कि हम बच्चों को पढ़ा रहे हैं। हम एक क्लास में डेमो दे रहे हैं, मतलब हम बच्चों को पढ़ा रहे हैं। तो उस टाइम पे मैं कुछ 2-3 चीजें भी लेके गई थी, लाइक सेट्स एक चैप्टर होता है मैथ्स में। तो सेट्स के जो फॉर्मूले रहते हैं, बेसिक फॉर्मूले, मैं उसका चार्ट बना के लेके गई थी साथ में। जैसे छोटी-छोटी चीज़ें आप लेके जा सकते हैं। तो ये तो रहा था मेरा डॉक्यूमेंटेशंस में सब कुछ। डॉक्यूमेंटेशन में तो वही एकेडमिक्स जो है हमारे वर्क एक्सपीरियंस अगर तो, या आईडी प्रूफ हाँ, वगैरह, है डेफ़िनेटली। ना? ये हाँ, सब आईडी चीजें। प्रूफ, और फिर उसके बाद अगर आपने, जैसे कि पहले आप कहीं पर वर्किंग थे, तो उसका एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट, या फिर आपने कुछ अचीव किया,
तो आप उसका सर्टिफ़िकेट्स लेकर जाइए, है ना? तो उनके पास बायोडाटा में आप फ़िल तो करेंगे ही, जब बायोडाटा की शीट आती है, तो बायोडाटा में आप फ़िल करेंगे, तो उससे आप उनको पता लग जाएगा। कई बारी वो माँग भी लेते हैं कि आपने यहाँ पर जैसे कि आपने अचीवमेंट अपना दिखाया हुआ है, तो अचीवमेंट का हमें दिखा दीजिए। तो मेरा जैसे कि नैपटेल एक कोर्स होता है, नैपटेल में मेरा ए प्लस ग्रेड था, तो मैं उसका सर्टिफ़िकेट लेकर गई थी, तो उन्होंने मुझसे वो सर्टिफ़िकेट देखा था। तो ऐसे वो माँग सकते हैं, वो उनके मूड के ऊपर डिपेंड करता है, जो पैनल बैठता है। जब आप अंदर गए, हाँ, एक वहाँ पे बायोडाटा शीट भी फिल कराते हैं ना, उसमें लिखवाते हैं कुछ-कुछ चीज़ें। हाँ। तो उसमें क्या लिखना चाहिए हाँ, और हाँ, क्या नहीं हाँ। लिखना चाहिए? जैसे अपना अपनी बायो भी लिखवाते हैं वहाँ पे कुछ। बायो भी लिखवाते हैं। हाँ, तो बायो बायो लिखना। में क्या है कि जैसे कि अगर आप जो बायोडाटा वाली शीट फिल कर रहे हैं, तो आपसे उसमें बायो के आपका पूछते हैं, तो मैं यही बोलूँगी कि आप उसमें ज़्यादा अगर आप में है क्वालिटी, सभी में होती है क्वालिटीज़, तो आप उसके अकॉर्डिंग लिखिए। ऐसा नहीं कि आप बढ़ा-चढ़ा के लिख रहे हैं, क्योंकि जो पैनल सामने बैठता है ना, दे आर वेरी शार्प माइंडेड, वो आपको तुरंत पकड़ लेते हैं। छोटी से छोटी चीज़ में भी अगर मान लो कि आपने बायो में कुछ लिख दिया, है ना? तो उसी में से अगर आपने जो पैनल में कोई बैठ रहे हैं, उसमें से उन्होंने अगर पूछ लिया और उस टाइम पे अगर आप पैनिक हो गए, तो वो तुरंत आपको पकड़ लेंगे। तो वो हमारा इंप्रेशन उस टाइम पे खराब जाता है। अच्छा, एंटर कैसे करना? एंटर करने का कोई मतलब एक तरीका होता होगा कि ऐसे घुस गए या नॉक हाँ, किया, एंटर करने मतलब का देखिए मतलब एंटर करने से लेके जी। ग्रीट करके बैठने तक का कैसे करना होता हाँ, एंटर करने का देखिए हमारे टाइम पर तो क्या था कि एक सर खड़े थे रूम के बाहर। तो जैसे कि कैंडिडेट आ रहा था ना, तो नेक्स्ट कैंडिडेट जैसे कि आता था, वो खुद ही गेट खोल देते थे, जो रूम के बाहर सर खड़े हुए थे। है? तो फिर भी स्टिल मैंने बोला कि मे आई कम इन और 4 मेंबर्स बैठे थे, जिसमें से 2 सब्जेक्ट एक्सपर्ट रहते हैं पीजीटी के इंटरव्यू में, हुँ, एक साइकोलॉजिस्ट और एक सर थे। वो सर ने मुझसे जनरल बस कंप्यूटर के क्वेश्चंस पूछे थे। तो जैसे कि मेरा टर्न आया इंटरव्यू का, तो फिर मैंने बोला मे आई कम इन और मैंने कुछ ऐसा नहीं कि तुरंत मैं जाके बैठ गई। जब तक वो बोले ना बैठने के लिए तो हमें नहीं बैठना चाहिए। हुँ। तो उन्होंने बोला मिस मोनिका क्योंकि उनके पास था मेरे पास मेरा सारा बायोडाटा, हाँ, हाँ। जो हम है बाहर ना? फ़िल करके तो अंदर भेजते हैं ना, वही उनके पास होता है। हाँ, हुँ। हाँ, वो उनके पास ऑलरेडी जा चुकी होती हैं शीट्स सारी। तो उन्होंने बोला फिर उन्होंने मुझे बैठने के लिए बोला और विश मैंने किया गुड मॉर्निंग सर क्योंकि एक मैम थे, एक फीमेल टीचर थे और 3 मेल टीचर्स थे। तो मैंने बोला गुड मॉर्निंग मैम एंड गुड मॉर्निंग सर बस। तो इतना फिर उसके बाद उन्होंने मुझे बैठने के लिए बोला, तो मैंने उसके बाद मैं बैठ गई। फिर उसके बाद मेरा इंटरव्यू स्टार्ट जैसे हुआ ना, तो उसमें सबसे पहले उन्होंने मुझसे पूछा कि आपकी फैमिली में कौन-कौन है? तो मैंने उनको बताया कि मेरी एक फैमिली में क्वेश्चन, मेरे मम्मी-पापा इंग्लिश इंग्लिश में देना है कि हिंदी में देना है? बहुत लोग पूछते हैं। बायलिंगुअल यू कैन गो फॉर बायलिंगुअल लैंग्वेज। ऐसा कोई डेफिनिट नहीं है कि आपको हिंदी में ही अपना देना है, इंग्लिश में ही देना है। बस ये चीज़ थोड़ा-सा ध्यान रख लीजिए कि अगर आपसे वो क्वेश्चन इंग्लिश में पूछ रहे हैं, तो आप ट्राई करिए कि आप अपना आंसर इंग्लिश में दे रहे हैं। हुँ। और अगर आपसे वो क्वेश्चन हिंदी में पूछ रहे हैं, तो आप ट्राई करिए आप अपना आंसर हिंदी में दे रहे हैं। ठीक है? इसका मैं एक चीज़ अभी आगे बताऊँगी जब डेमो पे आऊँगी। तो उसमें क्या था कि जैसे उन्होंने मुझसे पूछा कि आपकी फैमिली में कौन-कौन है? मैंने बोला मम्मी, पापा और भाई। फिर उन्होंने मुझसे पूछा कि मम्मी और पापा क्या करते हैं? मैंने बोला कि पापा का बिज़नेस है और मम्मी हाउसवाइफ़ हैं। तो जो सर थे, जो मैथ्स के सब्जेक्ट एक्सपर्ट टीचर बैठे थे, उन्होंने मुझसे पूछा, "अच्छा पापा का बिज़नेस, आपको बिज़नेस में नहीं जाना है?" मैंने कहा, "नहीं, मेरा बिज़नेस में इंटरेस्ट नहीं है।" तो कह रहे, "क्यों? बिज़नेस में तो ज़्यादा वो होता है।" मैंने कहा, "नहीं, ऐसा नहीं है मेरा इंटरेस्ट, मुझे टीचिंग में है।" तो उन्होंने मतलब हँस के बोला, "ओके, ओके, वेरी गुड।" फिर उसके बाद जैसे मेरा इंटरव्यू स्टार्ट हुआ, तो पहले वही सर ने मुझसे मैथ्स के क्वेश्चन्स पूछे। मैथ्स के क्वेश्चन्स उन्होंने मुझसे पूछे वेरिएंस का फ़ॉर्मूला, स्टैंडर्ड डेविएशन का फ़ॉर्मूला, फिर ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, उसको मुझे पूछा कि आप उसको कैसे बच्चों को समझाएँगे? अब हाँ, उसमें जैसे वेरिएंस के फ़ॉर्मूले बुक में क्या होते हैं कि 3-4 फ़ॉर्मूले होते हैं। तो मैंने एक फ़ॉर्मूला उनको बताया, फिर उन्होंने ट्राई किया मुझे कन्फ्यूज़ करने का। तो उस टाइम पे मैं अपना जो फ़ॉर्मूला मैंने बताया था, मैं उतना उसी फ़ॉर्मूले पे रही। क्योंकि वो आपको जज करेंगे कि इस बंदे में कितना कॉन्फिडेंस है। वो कन्फ्यूज़ करने का ट्राई करते हैं। लेकिन मैंने बोला कि नहीं सर, जो पहले मैंने फ़ॉर्मूला बताया है, वही फ़ॉर्मूला सही है। तो ऐसे करके सर ने मुझसे 3-4 क्वेश्चन्स पूछे, है ना? वो सर मतलब अच्छे थे, लाइक वो कहते हैं ना हँसी-मज़ाक वाला नेचर था सर का। हाँ, हाँ, हाँ। हाँ, और फिर उसके बाद मैम ने मुझसे डेमो देने के लिए बोला। डेमो में उन्होंने मुझे टॉपिक दिया कॉम्पोज़िशन ऑफ फंक्शंस। तो मैंने वो डेमो दिया, डेमो मेरा 5 टू 7 मिनट्स तक चला था। हाँ, फिर जब मेरा वो टीचिंग कंप्लीट हो गया डेमो टॉपिक का,
तो फिर वो मैम ने मुझे उसी में से क्वेश्चंस पुट किए हुँ, कि अगर आप ये वैल्यू एफ ऑफ जी जैसे होता है, आप उसमें पुट करेंगे तो क्या आंसर आएगा? फिर उसी में से उन्होंने मुझे क्रॉस क्वेश्चंस किए उस टॉपिक में से। तो ऐसे मेरा डेमो 5 टू 7 मिनट्स चला, फिर मैं आके उन्होंने बोला कि आप बैठ जाइए। तो फिर उसके बाद मुझे कंप्यूटर एक जो सर बैठे थे जिन्होंने मुझसे कंप्यूटर के क्वेश्चंस पूछे थे, फिर उन्होंने मुझसे कंप्यूटर के मुझे याद है 2 क्वेश्चंस पूछे थे। एक मुझसे पूछा कि आपको एक्सेल शीट बनाना आता है? हुँ, मैंने कहा हाँ। फिर उन्होंने मुझसे पूछा कि एक्सेल शीट को आप गूगल शीट में कन्वर्ट कर लेंगे? हुँ, तो वो मैंने बोला, हाँ, जो साइकोलॉजिस्ट रहते हैं वो कुछ नहीं पूछते हैं, वो आपको ऑब्जर्व करते हैं पूरा टाइम। आपका सिटिंग पोस्चर, कॉन्फिडेंस एंड एवरीथिंग वो ऑब्जर्व करते हैं। तो ऐसे करके मेरा इंटरव्यू लगभग 13 टू 14 मिनट्स चला था और लास्ट में जैसे कि जाते-जाते उन्होंने मुझे बोला ऑल द बेस्ट। तो उस टाइम पे भी मुझे अच्छा लगा कि हाँ, जैसे कि पैनल में जो बैठ रहे हैं वो ऑल द बेस्ट बोल रहे हैं, तो एक मन में आता है। बिल्कुल। लेकिन स्टिल मैं घर पे आके हाँ, घर पे आके मैं चेक कर रही थी कि यार अगर पैनल वालों ने ऑल द बेस्ट बोला है तो इसका मतलब क्या होता है? सिलेक्शन होगा, नहीं होगा, होगा, नहीं होगा? तो वो एक चीज़ मेरे मन में फिर भी घूम रही थी। अच्छा, तो डेमो ओवरऑल डेमो जो अच्छा था। हाँ, हाँ, डेमो जो पूछा था मैम ने, तो वो हुँ। टॉपिक क्या था और उसको आपने बोर्ड पे क्या-क्या, कैसे-कैसे लिख के एक्सप्लेन किया था? मतलब बोर्ड वर्क कैसे करना चाहिए डेमो? हाँ, डेमो मुझे दिया था कॉम्पोज़िशन ऑफ फंक्शंस। हुँ, अब जैसे मेरे कैंडिडेट्स जो नीचे कैंडिडेट्स थे, मेरी उनसे बात हुई तो कई बोल रहे थे कि उन्होंने हमसे हमें खुद बोला था कि आप चूज़ कर लो। मुझे उन्होंने सिलेक्टिव टॉपिक दिया था। वो उनके मूड के ऊपर डिपेंड करता है। आपको ये भी बोल सकते हैं कि आप खुद से चूज़ कर लो। हुँ, आपको वो ये भी बोल सकते हैं कि टॉपिक खुद से दे देंगे। ठीक है, हाँ, कुछ कैंडिडेट से ये भी पूछा था कि मैथ्स की 11th की बुक्स में टोटल कितने चैप्टर्स हैं? 12th में कितने चैप्टर्स हैं? हाँ, और एक कैंडिडेट से ये भी पूछा था कि चैप्टर नंबर 6 पर्टिकुलरली कौन-सा है 12th बुक पे? हाँ, तो वो आप थोड़ा-सा सीक्वेंस अगर याद कर पाएँ तो बहुत अच्छा है, क्योंकि एक वो रहता है ना कि टीचर को सारे चैप्टर्स का पता है। तो ये भी कुछ कैंडिडेट से पूछा था। हाँ, और टॉपिक जैसे कि मैंने स्टार्ट किया तो सबसे पहले वही डेट, डे, तो मैम ने मुझे मना कर दिया था कि रहने दीजिए आप ये सब कुछ लिखने को। और मैंने टॉपिक अपना लिखा कॉम्पोज़िशन ऑफ फंक्शंस और फिर मैंने हाँ, कॉम्पोज़िशन ऑफ फंक्शंस जैसे मैंने टॉपिक स्टार्ट किया, तो मैंने उनको एज़ क्लास मतलब जैसे हम क्लास में बच्चे को पढ़ा रहे हैं, वैसे ही बिल्कुल ट्रीट किया, है ना? और स्टार्टिंग मैंने अपनी एग्ज़ाम्पल से की। कॉम्पोज़िशन ऑफ फंक्शंस जो टॉपिक है, मैंने उसकी स्टार्टिंग अपनी एग्ज़ाम्पल से की। ऐसा थोड़ा-सा एक वो अच्छा लगता है कि जैसे हम बच्चों को क्लास में पढ़ा वो रहे हैं, तो हम चाहते हैं ना उनको कि अगर रियल क्लास लाइफ़ में एंगेज एग्ज़ाम्पल किया से जाए, तो वैसा कुछ कैसे? बिल्कुल, हाँ, बिल्कुल। हाँ। हाँ, और एग्ज़ाम्पल आपको एनसीईआरटी बुक में से बहुत मिल जाएँगी ऐसी। मैंने एग्ज़ाम्पल एनसीईआरटी बुक की ही पिक की थी उस टाइम पे, तो मैंने वो एग्ज़ाम्पल पहले कॉट की, फिर उसके बाद मैंने अपना टॉपिक पढ़ाना स्टार्ट किया। और एक और मेन चीज़ है जैसे कि क्या होता है कि अभी जैसे कि हम केंद्रीय विद्यालय में हैं, तो हम जैसे कि टीचर्स का इंटरव्यू भी लेते हैं, तो उसमें क्या रहता है कि जैसे मैथ्स में जो कैंडिडेट्स आते हैं, वो जो टर्मिनोलॉजीज़ रहती है ना, उसको हिंदी में बोलते हैं, लाइक त्रिकोण, त्रिभुज, तो ये जो टर्म्स हैं वो नहीं एक्सेप्ट करेंगे। क्योंकि केंद्रीय विद्यालय जो है वो ऑल ओवर इंडिया है, फॉरेन में भी है इसके स्कूल्स, है ना? तो ऑल ओवर इंडिया तो जो कैंडिडेट है वो बाइलिंगुअल होना चाहिए और डेफिनिशंस मस्ट है कि उसको इंग्लिश में उसके नेम्स पता होने चाहिए। अगर आप सामने बोल रहे हैं बच्चों को त्रिकोण, त्रिभुज वो नहीं समझ पाएगा। हाँ। ना ये अभी जैसे कि हम इंटरव्यू जैसे कि स्कूल में कंडक्ट करते हैं, तो उस टाइम पे भी हम देखते हैं, वो थोड़ा-सा मुश्किल आता है, हमें खुद भी नहीं समझ में आती वो टर्मिनोलॉजीज़, तो वो थोड़ा-सा आप ध्यान रखिए। तो बाकी क्योंकि ऐसे एग्ज़ाम में क्वेश्चन कॉम्पिटिशन ऑफ पेपर तो इंग्लिश में ही रहेगा क्वेश्चन्स। अब हाँ, हमने त्रिकोण, त्रिभुज पढ़ा हुआ है, अब सामने क्वेश्चन आएगा हम समझ ही नहीं पाएँगे कि क्या पूछ क्या रहा है। समझ ही नहीं पाएँगे, तो एग्ज़ाम वही में चीज़। ओवरऑल तो यही देखा जाता है ना कि मार्क्स आ रहे हैं बच्चों के कि नहीं। हाँ। हाँ, बिल्कुल। अच्छा, अगर मान लो कोई क्वेश्चन क्या आपको ऐसा कोई क्वेश्चन था जो आंसर ना पता हो, स्किप किया हो या फिर अगर सिचुएशन आती है तो क्या कैसे करना चाहिए? क्योंकि मेन स्कूल है कि सबके आपका साथ नहीं टाइम पे चलती। जो है हाँ, देखिए अगर आपको कोई क्वेश्चन जैसे कि केंद्रीय विद्यालय में मेरे टाइम पे जैसे मैंने एग्ज़ाम दिया तो नेगेटिव मार्किंग नहीं थी, है ना? तो नेगेटिव मार्किंग नहीं होती तो हम सोचते हैं कि हमें सारे क्वेश्चन ही अटेम्प्ट करने हैं और 100 मार्क्स का हमारा वो रहा था रिटन और बाकी 80 मार्क्स का वो था ओवरऑल जैसे हिंदी, इंग्लिश, कंप्यूटर साइंस, पेडागोजी ये सब सब्जेक्ट्स। तो मैंने मैथ्स में 100 में से 94 आए थे, है ना? तो उसमें क्या है कि जैसे आपको अगर क्वेश्चन नहीं आ रहा है, तो आप उसको छोड़ दो। अगर आप उसी क्वेश्चन पे लगे हुए हो, तो आपके आगे वाले सारे क्वेश्चन छूट जाएँगे।
क्योंकि मैथ्स में तो बेसिक क्या है कि आपका जो ट्रिक्स है, आपको ट्रिक्स अगर याद है, तो आप उस टाइम पे बहुत स्मूथली सॉल्व कर लोगे पेपर। एनसीईआरटी बहुत अच्छे से करके जाओ। आपको डेमो में भी जैसे कि एनसीईआरटी में से टॉपिक देते हैं, तो एनसीईआरटी पे आपकी पकड़ अच्छी होनी चाहिए। अच्छा, जैसे इस बार एनसीईआरटी नहीं था सिलेबस में, तो कुछ लोग पूछ रहे हैं कि इंटरव्यू में क्या जो स्कूल में सीबीएसई की बुक्स चलती हैं, क्या उनको पढ़ के जाना पड़ेगा? हाँ, डेफ़िनिटली। मुझे भी लग रहा है पढ़ के जाना चाहिए। हाँ, पढ़ के जाना चाहिए उन बुक्स को तो। और अभी जैसे कुछ करिकुलम भी चेंज हुआ है ना, हुँ। तो थोड़ा-सा अगर आप उसके बारे में भी जान लेंगे, तो वो भी अच्छा रहेगा। हाँ, एनईपी वगैरह के बारे में भी थोड़ा जानना चाहिए। हाँ, एनईपी, एनसीएफएसी ये भी सब चीज़ें थोड़ी-सी बेसिक ओवरेज भी उनके पता होनी चाहिए। लाइक अभी तो वो पीएम श्री का भी पूछ रहे हैं कुछ इंटरव्यूज़ में। हाँ, पीएम श्री की फुल फॉर्म क्या है? हाँ, सही बात है। अब तो ये हमारा चीज़ें। स्कूल पीएम श्री है। हाँ, जैसे पीएम अब श्री मान लो कोई हमारा स्कूल क्वेश्चन भी। नहीं आया है इंटरव्यू में, तो उसको क्या बोलना चाहिए स्किप करने के लिए? नर्वस कुछ लोग हो जाते होंगे ना वहाँ पे तो, कि अरे मुझे तो आ ही नहीं रहा है, मैं क्या करूँ अब? नर्वस मत होइए। हाँ, नर्वस मत होइए, आप बोल दीजिए सॉरी मैम, सॉरी सर, आई एम अनेबल टू रिकॉल, सिंपल। हाँ भाई, क्या आई एम अनेबल टू रिकॉल, ऐसा नहीं हो कि मुझे पता ही नहीं है, बस बोल दो कि मुझे याद नहीं आ रहा है। पता ही नहीं है, याद नहीं आ रहा है। हाँ। अच्छा, चाइल्ड साइकोलॉजी या क्लासरूम मैनेजमेंट से रिलेटेड कोई क्वेश्चन? हाँ, मैं मुझसे नहीं पूछा था। मुझसे नहीं पूछा था, लाइक अलग जो कैंडिडेट्स थे, कोई 1-2 ही बोले थे हमारे पीजीटी के इंटरव्यू में कि हमसे पूछा था कि आप क्लास में बच्चों को कैसे हैंडल करेंगे। बाकी हमारे से इतना वो कुछ नहीं पूछा था चाइल्ड साइकोलॉजी से रिलेटेड। और कोई चीज़ जो अपनी साइड से आप बोलना चाहो? अपनी साइड से बोलना चाहूँगी कि अगर आप एज़ अ पीजीटी सिलेक्ट होते हैं, आपको घूमने का बहुत मौका मिलेगा। अलग-अलग जगह पे जाने का, मतलब 1 साल में 1 ट्रिप आपको मिल जाएगा। लाइक मेरी हो गई, मैंने 2023 में जॉइन किया था। 3 ट्रिप हो गई है मेरी, अहमदाबाद, भोपाल, मुंबई, बहुत मज़ा आता है। 5 टू 7 डेज़ का रहता है वर्कशॉप, ट्रेनिंग। हाँ, वर्कशॉप बहुत अच्छी कंडक्ट करवाते हैं। अभी रिसेंट हमारा वर्कशॉप हुआ था, एआई के ऊपर था सारा, जो चीज़ें हमें नहीं पता थी, तो हमें बहुत हेल्प मिली उस वर्कशॉप से। अभी जो गए थे जैसे कि वर्कशॉप में हम भोपाल? तो हाँ, हाँ, भोपाल, चैट जीपीटी, जेमिनी इन पे हम लगे रहते हैं, और उसमें क्या होता है कि हमारा मैथ्स का क्वेश्चन पेपर बन ही नहीं पाता है, हाँ। क्योंकि अगर हम उसको डाउनलोड कर रहे हैं तो सारे सिंबल्स हिल जाते हैं। हाँ, लेकिन सिंपल हमें स्पेस हुआ उसमें है उसमें। हाँ, बहुत दिक्कत आता है मैथ्स में हमें पेपर बनाते वक़्त। लेकिन ये वर्कशॉप में हमें एक ऐसा ऐप बताया जो हमारे लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल हो गया। मतलब मुझे पेपर बनाने में मुझे लगता है मुझे टाइम नहीं लगेगा। घूमने का भी बहुत मतलब मिलता है मौका, शाम को 5 बजे फ्री हो जाओ, उसके बाद एक्सप्लोर करो सिटी को। बहुत अच्छा है, मतलब ओवरऑल केंद्रीय विद्यालय, उसमें वर्कलोड रहता है बट बैलेंस हो जाता है, अगर आप मतलब डेडिकेटेड हैं, तो बैलेंस हो जाता है सब कुछ। ठीक है, तो ओवरऑल कितने देर चला था आपका? 13 टू 14 मिनट्स। कोई डूज़ एंड डोंट्स जो बताना चाहो? डूज़ एंड डोंट्स वैसे मैंने ड्रेस सब कोड बता ही वगैरह? दिया है बीच में। ड्रेस कोड? ड्रेस। ड्रेस कोड देखिए आप, हाँ, ड्रेस कोड आप, मैं तो अपना सूट पहन कर गई थी, और सूट भी मेरा लाइट कलर का था। हुँ। कुछ कैंडिडेट्स ने साड़ी वियर की हुई थी, तो आप थोड़ा-सा उस पे ध्यान दीजिए कि जैसे कि कुछ चमकीले वगैरह वो थोड़े से अवॉइड करिए उस टाइम पे, क्योंकि ड्रेस कोड भी मैटर करता है। अभी तो केंद्रीय विद्यालय में भी आ गया है कि वो कुछ वर्कशॉप पे अगर जा रहे हैं, तो उसके लिए भी एक ड्रेस कोड पर्टिकुलर शायद आ जाएगा कुछ दिनों में। तो ड्रेस कोड को लेके भी आई थिंक बहुत पर्टिकुलर हो जाएँगे आगे। पेरेंट्स से आई कॉन्टैक्ट कैसे करना चाहिए? मतलब जो जो इंटरव्यू क्वेश्चन पूछ रहे हैं, सिर्फ़ उनसे आई कॉन्टैक्ट करना है या आंसर देते टाइम सबसे आई कॉन्टैक्ट करना पड़ेगा? देखो, अगर तो आपसे सब्जेक्ट का क्वेश्चन पूछ रहे हैं, तो जिसने पूछा है सब्जेक्ट एक्सपर्ट ने, तो आप उससे आई कॉन्टैक्ट बनाइए। अगर आपसे इन जनरल, वैसे तो मैं यही बोलूँगी कि जो आपसे क्वेश्चन पूछ रहा है, तो आप ट्राई करिए कि उससे तो आपका बेटर आई कॉन्टैक्ट रहे, है हुँ। ना? और अगर इन जनरल कुछ क्वेश्चन पूछ रहे हैं, तो आप थोड़ा-सा देख लीजिए दूसरे जो टीचर्स बैठे हैं, हाँ, क्योंकि वो भी एक सुनते हैं। बार उन लोगों की तरफ भी देख लेना चाहिए बीच-बीच में। हाँ, वही चीज़। तो थोड़ा-सा एक आध नज़र उन साइड भी घुमा ले। तो मेरा इंटरव्यू तो वही बेसिक, जैसे मेरी फैमिली के इंट्रोडक्शन से स्टार्ट हुआ था।
पापा क्या करते हैं, मम्मी क्या करती है, भाई है, ये सब कुछ चीज़ों से स्टार्ट हुआ था। मतलब ऐसा नहीं कि आपको बहुत ज़्यादा वो उस टाइम पे भी पैनिक होने की ज़रूरत है, वो खुद पैनल बहुत अच्छे होता है, तो वो खुद ही आपको रिलैक्स मोड में पहले ले आते हैं। क्वेश्चंस बस 12th क्लास लेवल तक के थे या पीजी तक के भी थे? मुझसे नहीं, मुझसे 11th-12th के क्वेश्चंस पूछे थे। पीजी तक के नहीं पूछे थे? उसमें टॉपिक मेरे से तो पीजी का पूछा था, मेरे से पूछा आपने मास्टर्स किया है, आपने मास्टर्स में कौन-कौन से राइटर्स पढ़े हैं? और मैं हम टीजीटी के लिए गए थे। डिपेंड अच्छा, करता है उनके मूड पे ना कि क्या पूछ लेंगे। मूड पे सब डिपेंड करता है। हाँ, ठीक है तो कोई क्वेश्चन होगा तो कोई पूछेगा कमेंट में तो उसके अकॉर्डिंग रिप्लाई कर देंगे, है ना? हाँ। हाँ, डेफ़िनिटली। ठीक है मैम, थैंक यू एंड थैंक यू जो भी मैम। लोग प्रिपेयर कर रहे हैं उनको ऑल द बेस्ट। मेरी तरफ से भी ऑल द बेस्ट, मैम की तरफ से भी ऑल द बेस्ट। आइए केवी पे, एन्जॉय करिए, घूमिए, मज़े करिए। ठीक है।